देखिए, ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर वीडियो हो सकती है जिनकी कि नाक बंद रहती है, जिसको हम कहते हैं स्टफ़ी नोज़। और स्टफ़ी नोज़ के हवाले से या इसमें मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने पेश करूँगा, जिसके अंदर के मैं आपको बताऊँगा कि किस वजह से नाक बंद होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इससे जुड़ी हुई तमाम मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए, ये वीडियो बेसिकली तो मैंने जो बनाई है वो इस प्रोडक्ट के लिए, जिसका नाम नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स हैं। और इसके साथ साथ ये नेज़ल स्प्रे की सूरत में भी आता है। ये जो है नेज़ल स्प्रे है, और इसी का ही दूसरी एक और वेरिएंट आता है, ये नेज़ल ड्रॉप्स है। ठीक है जी। नेज़ल ड्रॉप्स आमतौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों को रिकमेंड करते हैं, और जो नेज़ल स्प्रे है वो एडल्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि नाक के अंदर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली इनकी प्रिपरेशन भी 100% सेम है, और तकरीबन कीमत भी इनकी तकरीबन 100-110 रुपए के करीब नॉर्सलाइन पी के जो ये ड्रॉप्स हैं ये मार्केट में मिल जाते हैं। देखिए, कोई इसमें फ़र्क भी नहीं है। आमतौर पे दोनों के अंदर एक जैसा ही मटेरियल और एक जैसा ही पैकिंग इस्तेमाल हुई है। अगर आप देखें तो इसको मैं दोनों को निकालूं, दोनों को आप देख सकते हैं तकरीबन एक जैसी फॉर्मुलेशन, एक जैसी ही इनकी जो पैकिंग है। और ये जो है वो स्प्रे की सूरत में, इसको आप वर्टिकल रखते हुए नाक के अंदर, यानी कि आप इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसको नाक के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता नेज़ल ड्रॉप्स को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये आपकी नाक के अंदर 2-3 क़तरे चले जाएंगे। एडल्ट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आम तौर पे ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों में लिखते हैं, और स्प्रे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है एडल्ट्स के अंदर। इसके अंदर आसान लफ्ज़ों में मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली नमक मिला पानी होता है। मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, खैर इस तरीके से आप ये ना समझिएगा कि इसमें नमक घोल के आप पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नॉर्सलाइन पी। लेकिन ये ख़ास परसेंटेज के साथ वेट बाय वॉल्यूम जो है इसके अंदर नमकीन पानी ही होता है। मैं उर्दू में इसका ट्रांसलेशन इससे अच्छा कर नहीं सकता। तो नॉर्मल सलाइन वाटर कहलाता है। नॉर्मल सलाइन वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो स्टफ़ी नोज़ होती है उसके अंदर ये इफ़ेक्टिव रहता है, और बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि मार्केट के अंदर नेज़ल डीकंजेस्टेंट भी मौजूद है, जैसे ज़ाइनोसिन आती है। इसके अलावा भी अदर नेज़ल डीकंजेस्टेंट मौजूद हैं, लेकिन वो नेज़ल डीकंजेस्टेंट क्या करते हैं कि वो आपके अंदर एक आदत डेवलप कर देते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है तो असर ख़त्म होने के बाद फिर नाक दोबारा बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को दोबारा से वो दवा लेनी पड़ती है, और जब वो दोबारा से वो दवा लेता है तो उसकी नाक खुल जाती है। चंद घंटे के लिए खुलने के बाद वो फिर बंद हो जाती है। ऐसी सूरत के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है, और ये हैबिट आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा तेज़ होती आती है। यानी कि अगर लेट सपोज़ कि आपकी 12 घंटे के लिए नाक खुलती है, तो चंद दिनों के बाद आपकी 6 घंटे के लिए खुलेगी, और फिर 3 घंटे के लिए खुलेगी, और फिर आप बार बार तंग होंगे, और आपकी नाक इतनी ख़तरनाक बंद हो जाएगी कि आप उसको बार बार ड्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे। ऐसी सूरत में डॉक्टर्स जो हैं वो आजकल अवॉइड करते हैं कि वो नेज़ल डीकंजेस्टेंट दें। ठीक है जी। नेज़ल डीकंजेस्टेंट के अंदर एक और बहुत इम्प्रूव फॉर्म ओरल फॉर्म में मिलती है, जिसको हम लेट सपोज़ के एरीनेक के नाम से आती है टैबलेट्स। एरीनेक का सिरप भी आता है, वो नज़ले ज़ुकाम के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी नाक को फौरी तौर पे खोल देता है, और उसके भी इस्तेमाल करने से किसी हद तक हैबिट डेवलप हो सकती है। तो कोशिश करें कि जब नज़ले में डॉक्टर एरीनेक टाइप की कोई भी दवा लिखे, क्योंकि उसके अंदर सूडोएफ्रेडिन होता है। सूडोएफ्रेडिन जो है वो बेसिकली नेज़ल डीकंजेस्टेंट का काम कर रहा होता है, और वो दवा बेसिकली आपके नज़ले के अंदर बहुत अच्छी दवा है, लेकिन वो भी हैबिट डेवलप कर सकती है, इसलिए, और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसके, तो इसलिए उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। अलबत्ता ये नॉर्सलाइन पी एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी एज सच नहीं है, क्योंकि ये एक समझ लीजिए कि पानी की दवा है, पानी है ये, और एक ख़ास परसेंटेज के साथ ये नॉर्मल सलाइन वाटर है। तो ये आपके लिए बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट फ्री है, और इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी नाक को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि एडल्ट्स जितने भी हैं वो स्प्रे को इस्तेमाल करें, और स्प्रे आप कई दफ़ा ले सकते हैं दिन के अंदर, जब भी आपको महसूस हो
तो आप नाक को खोलने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो मैंने आपके लिए कुछ और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें टाइकोविट है, फ्लेक्सोनेज है, ऑक्सीक्रोम पी है। मैं इसको भी यहाँ जल्दी जल्दी बताते चलूँ कि टाइकोविट और फ्लेक्सोनेज तकरीबन एक ही ग्रुप है उनका, और ये एक ही प्रोडक्ट है, डिफरेंट दो नामों से मार्केट में, जीएसके की और सैफ्रॉन नामी कंपनी, ये दोनों जो हैं वो एक ही जो है वो दवा को जब मार्केट कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड नेम से। और फ्लूटिकेसोन प्रोपायोनेट, तो ये फ्लूटिकेसोन प्रोपायोनेट, इसके अंदर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डॉक्टर के मशवरे से चाहें तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क़तन कोई हैबिट डेवलप नहीं करता है, इससे आप एडिक्शन नहीं होगी आपके अंदर, और ये एक बहुत अच्छी दवा है एलर्जिक कंडीशंस के अंदर, स्टफ़ी नोज़ के अंदर, इसको भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑक्सीक्रोम पी भी नज़र आ रहा होगा। ये ऑक्सीक्रोम पी बड़े ध्यान से आप लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीक्रोम पी के साथ एक ऑक्सीक्रोम के नाम से भी आता है। ऑक्सीक्रोम के अंदर अगेन नेज़ल डिकंजेस्टेंट इस्तेमाल हुआ है, तो वो आप इस्तेमाल ना करें। ऑक्सीक्रोम खाली ना इस्तेमाल करें, ऑक्सीक्रोम पी इस्तेमाल करें। ये उन लोगों के लिए जिनको ख़ास तौर पे सिर्फ एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक लेना है, तो ये प्योर एंटी एलर्जिक है, ये भी कोई हैबिट डेवलप नहीं करता है। तो अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे तो आप ऑक्सीक्रोम पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेज़ल स्प्रे हैं ये सारे के सारे, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे नेज़ल स्प्रे हैं, ठीक है जी। इसमें सिर्फ जो नॉर्सलाइन पी नेज़ल ड्रॉप्स हैं, ये सिर्फ नेज़ल ड्रॉप्स हैं, बाकी सारे नेज़ल स्प्रे हैं। इसमें भी नॉर्सलाइन पी के अंदर भी नेज़ल स्प्रे मौजूद है, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ कोशिश किया कि आपको बताऊं। मेरी फिर अगेन सजेशन ये होगी कि आप नॉर्सलाइन पी स्प्रे को इस्तेमाल करें। लंबे अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी आपकी नाक बंद हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैबिट डेवलप नहीं करता, एडिक्शन डेवलप नहीं करता। सो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।